कहते हैं कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो इस वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग कैन कुड बी डन। वो कुछ भी कर सकते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है कि सबसे पहले आप में कोई बीज जब रखा जाता है, कोई पेड़ जब बनता है तो एक बीज से ही बनता है। और बीज क्या होता है आप लोगों के लिए? वो होता है सपना। आप सपने देखो, पेड़ के देखो कि मेरे को बिलीनियर बनना है, मिलेनियर बनना है, या मेरे को अधिकारी बनना है, या कुछ भी बनना है। सबसे पहले आप सपने देखो। फिर दूसरी बात, ये अपने आप से पूछो इस चीज का मतलब क्या है, क्यों बनना चाहता हूं मैं। आप अपना रीजन रीजन और एम वो एकदम क्लियर रखो कि मैं अगर ये बन गया तो मैं क्या करूंगा समाज के लिए या सोसाइटी के लिए। अगर आपने ये चीज करनी चालू कर दी तो देखना आपका अपने आप ही चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी धीमे धीमे आगे की तरफ। समझ रहे हैं आप? और फिर तीसरी चीज कि आपका जो भी ड्रीम है उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत दिखाओ। जब आप उस ड्रीम के साथ खड़े रहने की हिम्मत दिखाते हैं तो अंदर से ही आपके अंदर एक आत्मविश्वास क्रिएट होता है। और सारी चीजें तो ये चलती रहेंगी। ये तो एक धारा है, ये समय तो एक धारा है। धीमे धीमे अगर आप ये यहाँ पे ही अगर आप अपने को रोक लेंगे तो फ्यूचर भी आपका ऐसे ही जाना है। कोई कुछ नहीं करने वाला। अगर आप यहीं पे अपने आप को कंट्रोल करके रख देते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। समझ रहे हो? अगर आप अपने सपनों के साथ खड़े रहने की हिम्मत दिखा देते हो तो आप यकीन मानिए कि वर्ल्ड के 10% लोगों में से हो। मैं इंडिया के नहीं कह रहा, 10% लोगों में से हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चली है। ये कहाँ पे चली बेटा? गुवाहाटी हावड़ा में। इस टाइप के सवाल जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली थी आपको पता हो तो वो चली थी बनारस से दिल्ली के बीच में। ठीक है, दिल्ली। ठीक। और फिर एक अभी एक ट्रेन और चली थी जो भारत की सबसे तेज ट्रेन मानी गई थी, उसका नाम था नमो भारत। नमो भारत वो कहाँ चली थी? मेरठ से दिल्ली के बीच में। ठीक है, इस टाइप के सवाल जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ऐसी ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, ये मतलब वंदे भारत की एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें कई सारे मतलब इनके जो कोचेज हैं उनमें बदलाव करा गया है, सीटों में काफी बदलाव करा गया है स्लीपर टाइप के, और इनके जो वॉशरूम वगैरह सब में बहुत बदलाव कराया है। और ये गुवाहाटी टू हावड़ा है। गुवाहाटी टू हावड़ा चलेगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। हमारा सेकंड टॉपिक कह रहा है कि गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। गान नगाई उत्सव से सबसे पहले हम पकड़ते हैं ये गान नगाई उत्सव क्या चीज है। गान नगाई उत्सव वहां पे मनाया जाता है, उनकी फसलों का त्योहार मनाया जाता है। फसलों के त्योहार के तौर पे इसे माना जाता है गान नगाई उत्सव को। फसलों का त्योहार, गान नगाई उत्सव। ठीक है, एक वहां पे एक उत्सव और मनाया जाता है जिसे बोलते हैं शंगाई, मणिपुर में। ये मैं आपको अपने पहले के लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ। वहां पे एक उत्सव और मनाया जाता है शंगाई उत्सव। शंघाई उत्सव ये किस लिए मनाया जाता है बताइए? उनकी पर्यटन की सुविधा के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वेरी गुड। और एक उत्सव और इस टाइप के उत्सव जनरली एग्जाम्स में काफी आते हैं। इस टाइप के जो गान नगाई उत्सव कहाँ होता है, शंघाई उत्सव कहाँ होता है, ठीक है। एक और होता है आपका हॉर्नबिल। ये कहाँ पे होता है हॉर्नबिल महोत्सव? ये होता है आपका नागालैंड में। वेरी गुड। ठीक, ये महोत्सव आपने याद रखने हैं।
और अभी एक जल्लीकट्टू भी स्टार्ट हुआ है। जल्लीकट्टू कहाँ होता है? और जल्लीकट्टू वाला तो बेटा कई एग्जाम्स में पूछा गया है, जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ होता है, आपको ये बताना है अभी। ठीक है, चलिए जब तक हम चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि 4J20 हाइपरसोनिक मिसाइल की चाइना ने टेस्टिंग की है। एक सबसे पहले क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले रशिया ने एक बुरवेस्तनिक करके एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी, उसकी टेस्टिंग करी थी। उसके चक्कर में जाके अमेरिका ने अपनी भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करी, जिसे बोला डार्क ईगल। ठीक, तो अब चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल इसकी टेस्टिंग करी है, जिसका नाम है 4J20। ये हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना की, ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक, 4J20 ये हाइपरसोनिक मिसाइल है चाइना की, आपको ये चीज याद रखनी है। और ये जनरली जो कोस्ट गार्ड होते हैं, मतलब नेवी नेवी के, तो नेवी पे ये लॉन्च की जाएगी, उसके पर्पज से ये इसकी टेस्टिंग करी है चाइना ने। और अगर हम इंडिया की बात करें, हाइपरसोनिक वाला सवाल अगले आने वाले इस साल में 2026 में किसी न किसी एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसे सेकंड स्टार मान के चलिए। ठीक है, इंडिया की अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी होगी बच्चों? ये होगी ध्वनि। ठीक है, और रशिया की बात करें तो बुरवेस्तनिक, अमेरिका की बात करें तो डार्क ईगल, ये आपने याद रखना है। ठीक, अब यहां से एक चीज और आती है, चाइना। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। आपने जो मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी की चीजें बताता हूं, सबसे पहले तो आपको वो कंट्रीज तुरंत मैप में देखनी है, चाहे आप गूगल पे देखिए, गूगल करिए, या फिर कोई अगर आपके पास मैप हो, मैप में जाके सर्च करिए कि वो कंट्री है कहाँ, और उस कंट्री की क्या क्या उस कंट्रीज की वहां पे जाके सबसे पहले उसकी राजधानी देखिए, वहां की करेंसी देखिए। ठीक, वहां की नदी, पहाड़ वगैरह, ये सारी चीजें आपने देखनी है। ठीक है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चाइना में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? एक तो है यांगसी नदी, पीली, ये नदियां वहां पे बहती हैं, यांगसी नदी, पीली नदी। ठीक, और एक चीज और है, वहां पे मरुस्थल कौन कौन से हैं? एक है वहां पे गोबी का मरुस्थल और टकला मकान, टकला मकान। ये चीजें आपने तुरंत की तुरंत याद रहनी चाहिए, चाइना का नाम याद आप देखिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि पीपर हवा प्रदर्शनी, ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। इसका इनॉग्रेशन कराया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले हम ये पेपर हवा जानते हैं, ये क्या चीज है? यहाँ पे महात्मा बुद्ध के प्रेरणा स्रोतों में से कुछ स्रोत यहाँ पे मिले थे, जिससे प्राचीन कपिल वस्तु, महात्मा बुद्ध के प्राचीन अवशेषों, ये कहा मिले थे? ये मिले थे पीपल हवा, जिसे बोला जाता है प्राचीन कपिल वस्तु, यहां पे मिले थे। ठीक, अब कपिल वस्तु में क्या हुआ था? कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का महानिवेशक्रमण हुआ था, महानिवेशक्रमण। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है 101%। ठीक है, और हर एग्जाम में मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आप यकीन मान के चलिए, एक सवाल तो आपको फंसाएगा जरूर। ठीक, तो वो फिर उनकी प्रदर्शनी, और ये कहाँ चले गए थे?
हांगकांग में चले गए थे, फिर हांगकांग से ये जून 25 में वापस आया। उनकी प्रदर्शनी हुई है पेपर हवा में, ठीक है, पेपर हवा की प्रदर्शनी हुई है न्यू दिल्ली में, सॉरी, ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन ये फ्रांस में आयोजित हुआ है, आयोजित होगा, सॉरी, 2026 का, ठीक। अभी 2025 का हुआ था G7, वो कहाँ हुआ था बच्चों? 2025 का वो हुआ था कनाडा में। COP30 अगर हम पूछें ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका ब्राजील में, ठीक। और बताओ, एशियान का कहाँ हुआ था? मलेशिया, ठीक है। बिम्स्टेक ये कहाँ हुआ था? बिम्स्टेक का कहाँ हुआ था? थाईलैंड, वेरी गुड, ठीक। आपको ये सारे सम्मेलन याद होने चाहिए, इनसे रिलेटेड जनरली एग्जाम्स में सवाल आ जाते हैं। G20 बताओ आप, G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 का साउथ अफ्रीका, वेरी गुड, ठीक। इस टाइप के सवाल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और 2026 का ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये फ्रांस में होगा। और हाँ, इससे G7 से ये वो आ जाते हैं, G7 में कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कंट्रीज हैं, कंट्रीज की क्या ट्रिक है? GF जूस, ठीक, GF जूस। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है, आपने ये याद रखना है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसके पूरे मीडिया में, पूरे वर्ल्ड की मीडिया में जिसपे बहुत चर्चा चल रही है कि यूएसए ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि उसने किस पे अटैक करा यूएसए ने, वो ये पूछेगा एग्जाम क्वेश्चन के यूएसए ने जो अटैक करा वो किस ऑपरेशन के तहत करा। अगर और आजकल एग्जाम का की टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो गई है, वो आपको मैचिंग करने को दे देगा। एक होगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और एक होगा क्या बोलते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब इनको आप मैच करिए, या फिर इंडिया का होगा ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, या ऑपरेशन सिंदूर, इनको आप मैच करिए, ठीक। इस टाइप के सवाल आप देख लेना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर फंसना है। तो ऑपरेशन रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। अमेरिका दरअसल एक तरीके से अपने आप को स्पेक्टर मानता है पूरे वर्ल्ड का, वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। तो हुआ क्या है, वैसे तो उनकी जो लड़ाई है मेन वो है वेनेजुएला में, आपको पता हो वेनेजुएला में तेल के भंडार काफी हैं और अमेरिका की नजर उन पर हमेशा बनी रहती है। तो उन पर बनी रहती है, और जबकि अमेरिका ने आरोप क्या लगाया इस अटैक के लिए? अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वेनेजुएला के कुछ लोग उनके यहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे, उसी के लिए उन्होंने उस पर अटैक करा। चलो उस पर अटैक करा तो करा, लेकिन उनके जो राष्ट्रपति है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनको हिरासत में लेकर कंट्री से बाहर ले गए। ये सबसे खतरनाक चाल चली यूएसए में। और यूएसए की रणनीति ये रहती है, इसका मेन फोकस रहता है तेल के ठिकानों पे। ऐसे ही अभी ईरान पे करा था कुछ दिनों पहले, उसका नाम क्या था बेटा? मिडनाइट
हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक, अगर आप ये इस टाइप के सवाल जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं।